आज का प्रश्न श्रीमती इंदु जी करती है दिल्ली से। बड़ा सुंदर प्रश्न है, सुनिएगा। महाराज जी, मैं घर बना रहा हूं, मेरे पति घर बना रहे हैं और घर के सामने हम लोग नाम लिखना चाहते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर के सामने देवी देवताओं का नाम लिखना चाहिए, अपना नहीं लिखना चाहिए। और घर के ठीक सामने मैं किस देवी देवता का प्रतिमा या फोटो लगाऊं, नाम लिखूं, और क्या मैं अपने पति के साथ जो नाम लिखवाना चाहती हूं उसको लिखाने से क्या कोई वास्तु दोष होता है या फिर कोई भगवान नाराज होते हैं या इससे कोई हानि होती है? कृपया हमें जल्द बताएं, क्योंकि हमारे घर को बनाने वाले हैं, नेम प्लेट लगाने वाले हैं। इंदु जी, अच्छा इंदु जी, मैंने इस प्रश्न का पहले एक बार उत्तर दे चुका हूं, परंतु अब आप फिर से पूछ रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पुरानी वीडियो ढूंढ लें। मैं फिर से उत्तर आपको दे रहा हूं, सुनिएगा। घर के सामने नेम प्लेट जो आप लगाना चाहते हैं उसे आप बिल्कुल लगाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोगों का तर्क है कि घर के सामने नेम प्लेट लगाना नहीं चाहिए क्योंकि घर के सामने नेम प्लेट भगवान का लगता है। पर मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूं। जब पहले जमाने में घर बनती थी ना, जब आज से 2000 या 1000 वर्ष पहले, तो लोहे की सरिया डाल करके ढलैया नहीं की जाती थी जो आज हम ढलाई करते हैं। पिलर दे करके 2-2 4-4 मंजिला नहीं बनाई जाती थी, पर आज हम बना रहे हैं ना। कभी किसी को, जो आदमी आपको ये ज्ञान देता उसी का घर जाकर देखिएगा, तीसरा मंजिल पर एसी लगा होगा। उस जमाने में एसी पंखा था क्या? नहीं ना थी। तो ये विकास को वास्तु से मत जोड़े। कुछ वास्तु और विकास अलग अलग चीजें होती। जब हमारे पहले के जमाने में कोई भी व्यक्ति को अगर पिज्जा खाना होता था तो अमेज़न से ऑर्डर नहीं आती थी। जोमेटो पहले नहीं चलता था, अमेज़न से कोई साड़ी सूट का ऑर्डर नहीं चलता था, है ना। आज आपके यहाँ अगर पोस्ट कार्ड से कोई लेटर भी आए तो आपके गांव में आपका घर आता है, घर का नंबर से फिर नंबर में नाम प्लेट देख करके वहां पर या तो रख दिया जाता है या तो फिर आवाज दी जाती, ढूंढा जाता है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप घर के ऊपर नेम प्लेट ना लगाएं या नंबर ना दें तो लोग आपको पहचानेंगे कैसे? पोस्ट पेड भी नहीं आ पाएगा आपके पास, पोस्ट लेटर भी नहीं आ पाएगी, सरकारी कल को कार्य हुआ आप नहीं आ सकते, सरकारी जनगणना में आप छूट जाएंगे। आप देखते होंगे कि जो लोग घर के सामने नंबर वगैरह नहीं सर्वे में चढ़वाते हैं, इलेक्शन कमीशन उनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें 0 लिखा जाता है, हाउस नंबर 0। घर तो 2 मंजिला है पर घर नंबर कितना है? 0। क्यों? क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन में नहीं चढ़वाया है। तो घर के सामने नंबर, नाम प्लेट ये जरूर लिखवाएं, ये आपका कार्य है। इसलिए आधुनिकता को कभी ना छोड़े। आधुनिकता बहुत सुंदर है, भगवान का स्थान अपने जगह पे ठीक है, परंतु जब हम आधुनिकता के साथ चल रहे हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि जिस जमाने की हम बात करते हैं नहीं लिखा जाता है। उस जमाने में ना अमेज़न थी, ना फ्लिपकार्ट था, ना जोमेटो था, कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं थी जिससे घर में ऑर्डर मंगा सके, ना ही पोस्ट पेड थी, ना प्रीपेड थी, ना सरकारी जॉब थी, ना वाईफाई का सिस्टम था, ना DTH था, ना DVC थी, कुछ थी क्या? और ना ही यूट्यूब और फेसबुक था, है ना, जहां से आप मेरी कथा सुन रहे हैं। नहीं, अभी तो आप लाइव सुन रहे हैं सामने से, परंतु कथा लाइव सुनते हैं घर में भी, मेरी नहीं किसी की भी। अब मेरी तो उतने नहीं सुनते हैं पर बहुत लोगों की सुनते हैं। हाँ, तो इस चीज को देखिए कि आधुनिकता है तो आधुनिकता के अनुसार से चलिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि नेम प्लेट, क्योंकि जिस जमाने में हमारे 18 पुराण लिखे गए, उप पुराण लिखा गया, वेद लिखा गया, उस जमाने में नेम प्लेट की सिस्टम थी नहीं। तो ना आपको पुराण में मिलेगा ना वेद में। और जब उसकी हाँ और ना दोनों में कुछ लिखा ही नहीं है तो फिर उसमें व्यर्थ की चर्चा क्यों करना। अब आपने पूछा किस देवी देवता का नाम लिखना चाहिए। देखिए, जब मेन दरवाजा आपका ऐसे करके बनता है तो जो दरवाजा का ठीक ऊपर होता है उसमें केवल गणेश जी की ही प्रतिमा बनाएं, क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश बताया गया ना, गणेश जी को विघ्नहर्ता बताया गया है। और विघ्न हरण हमेशा घर के बाहर कर लिया जाए तो बेहतर है। शास्त्र कहता है, अब समस्याएं आप साधारण सा जीवन में क्या कहते कि दुख विघ्न घर के अंदर प्रवेश ना करे, उसे घर के बाहर ही हर लेना चाहिए। तो गणेश जी को दरवाजे पर लगाया जाता है, केवल गणेश जी को, लक्ष्मी जी साथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी घर के भीतर शोभती है, उल घर से बाहर नहीं लौटना चाहिए। लेकिन गणेश जी विघ्नहर्ता है तो विघ्न दरवाजे से ही लौट जाए कि विघ्नहर्ता उसे लौटा दे, इसलिए दरवाजे पे लगाया जाता है। इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। तो दरवाजे के देवता वही हैं। दोनों साइड में रिद्धि और सिद्धि और उसके नीचे शुभ और लाभ। जब शुभ होगा
तभी लाभ होगी। देखिए, शुभता के साथ लाभ को कमाइए। अगर आप शुभ कर्म करेंगे तो आपको लाभ होगा। जब आप रिद्धि की ओर भागेंगे तो सिद्धियां स्वयं प्राप्त हो जाएगी। और जहां आपको शुभ करके लाभ कमाए और जहां रिद्धि हुआ और सिद्धि प्राप्त हो गई, उस जगह पे विघ्न कभी आएगा ही नहीं, और वहां सारे विघ्नों को आप हर लेंगे। समझ में आ गया? हाँ, तो ये विचार मन में नहीं लाइएगा कि घर के सामने किस देवी देवता का फोटो लगा या नेम प्लेट नहीं लगाना चाहिए। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, आप इन चीजों से बचिए, है ना। जो है, बैठ जाइए, जो है उसी के अनुसार से चलिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। हमारे जितनी विधिवत नियम है उतना ही नियम से फॉलो कर ले तो बहुत बेहतर है। ठीक है, तो नाम प्लेट लगा रहे हैं ना? हाँ है। आप अपना घर को बनाइए, अब बड़ा सुंदर बनाइए। हाँ, घर के अंदर का जो नियम है वास्तु का, कि कौन से कोण पे ईशान कोण होता है, कौन सा कोण पे घर बनाने में हमें बाथरूम बनाना चाहिए, किस कोने में हमें ये रसोई घर बनाना चाहिए, इस पे ध्यान रखिएगा। ये वास्तु के नियम से चलाइए। और दूसरी बात, घर के अंदर जितने भी आपके रूम है, बहुत सालों का मैंने प्रश्न मैं देखता हूँ, बहुत सारे गांवों की मानसिकता है कि घर के अंदर लैट्रिन रूम नहीं बनाना है, बाथरूम नहीं बनाना चाहते हैं। मैं उनको बता दूं कि आज से पहले बाथरूम की सुविधाएं नहीं थी, अलग बात होता है, लेकिन आज ऐसी समाज नहीं रहा कि जहां पे आप अपनी मां बहन बेटियों को खुले में भेज सकते हैं। पहले इतनी जनसंख्या नहीं थी, आज जगह जगह पे घर बन गए हैं। और आज एक सुरक्षित स्थान नहीं रहा कि आप कहीं भी अपनी मां बहन बेटी को घर से दूर भेज दें। इसीलिए मेरे ही ये वास्तु से अगर कुछ नियमों को अपने वास्तु से हट करके भी बनाना पड़े तो निसंदेह रहिए, निश्चिंत रहिए, और इस चीज को बना लीजिए सोच करके कि समाने के साथ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और घर के अंदर अगर आप बाथरूम दे रहे हैं तो बिल्कुल दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। दे रहे हैं बाथरूम, हाँ बिल्कुल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समय के साथ बढ़िए, अपनी माँ बहन बेटी परिवार का भी सुरक्षा रखिए। याद रखिएगा, आपकी बेटी 1000 लोगों के बीच में से जब आज अगर खाली स्थान पर बैठने के लिए चले जाना प्रातः काल में, तो लोगों की बहुत गंदी मानसिकता बनती, वो 10 लोगों के सामने बोल तक नहीं पाती। इसको अपनी इज्जत को घर में ही रखें और घर के अंदर ही शौचालय बनाएं, रसोई से दूर रखें। उसका एक कोण बनता है तो वास्तु के अनुसार से आप बनवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब घर बने तो हमें निमंत्रण बुलाएं, नहीं बुलाइएगा? अच्छा बुलाइएगा, देखा जाएगा। चलिए, जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम। ऐसा कोई काम मत कीजिए जो वास्तु के नाम से आप अपने ही बच्चों के भविष्य को, या फिर घर में आज आप नेम प्लेट नंबर नहीं सर्वे कराएंगे, कल आपका बच्चा का इलेक्शन कमीशन 0 नंबर लिखेगी। और कल को अगर रूल ला दिया जाए कि सरकारी सुविधा या सरकारी नौकरी उसी को मिलेगी जिसकी घर सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होगा। और देखिएगा, घर सर्वे के लिए जब आते हैं सरकारी लोग तो वहाँ नंबर लिखा जाता है, वहाँ नाम लिखा जाता है। तो वही नेम प्लेट आपने लिख दिया, बस वो नाम नंबर आपको देगा, बाद में नंबर चढ़ा दीजिए, आपका घर परमानेंट सरकार के नजर में आ गया, है ना। हाँ, तो इसीलिए बेहतर है आप कर लीजिए। चलिए, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बैठ जाइए। दूसरा प्रश्न किन्हीं का है?